इस सीरीज़ का हमारा 41वां सवाल है और इस वीडियो का हमारा आज का पहला सवाल। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। 41वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। 41वां सवाल पढ़िए। 41वां सवाल क्या कहता है? 41वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? कहाँ से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। देखिए एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, ये 2022 का आया हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इसमें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग। या ऑप्शन सी, संविधान का संशोधन। या ऑप्शन डी, विशेष अधिकार रिट। तो 41वें का राइट आंसर बताइए। 41वें का राइट आंसर क्या है? 41वें का राइट आंसर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये विधि द्वारा स्थापित क्रिया भारतीय संविधान में जापान के संविधान से ली गई है, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची ली है। कहां से ली है? संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, यानी कि अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, तो हमने अपने भारतीय संविधान में अमेरिका से मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका से हमने लिया है। और अगर हम बात करते हैं फ्रांस से, तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं ये शब्द कहां से लिए हैं, ये सब हमने फ्रांस से लिए हैं। बात करता हूं मैं अगर दक्षिण अफ्रीका की, तो संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में संशोधन की अगर मैं बात करता हूं तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? ये कहता है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? पहले स्वास्थ्य मंत्री बताने हैं स्वतंत्र भारत के कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी, विजय लक्ष्मी पंडित। या ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 42 का। तो कौन सा सही है? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? स्वतंत्र भारत के पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 43, 43, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र ये किस तारीख को हुआ था? हमको ये बताना है किस तारीख को हुआ था। देखिए एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी है 29 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी है 31 जनवरी 1950। या ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। हमको बताना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये बताना है। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर है 28 जनवरी 1950। देखिए 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 28 जनवरी 1950। अगर बात करता है टाइम की, अगर बात करता है इसकी टाइम की, तो 9:45 9:45 क्या है? मतलब सुबह का समय, सुबह का समय, ठीक है, सुबह का समय। और जब इसका सत्र हो गया था सुबह 9:45 उसके बाद न्यायाधीशों ने अपना स्थान न्यायालय में ग्रहण किया था, ठीक है, अपना स्थान न्यायालय में ग्रहण किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? हमसे ये पूछा है। तो राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। या ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। क्या? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का मतलब है ब्रिटिश। क्या? ब्रिटिश। ब्रिटिश, ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए, अगर हम बात करते हैं कि इंग्लैंड से और क्या क्या लिया गया है, और क्या क्या लिया गया है। देखिए संसदीय सरकार, कानून का शासन कहां से लेगा? इंग्लैंड से लेगा। विधायी प्रक्रिया भी इंग्लैंड से ली गई है। एकल नागरिकता ये भी कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। कैबिनेट प्रणाली भी इंग्लैंड से। विशेष अधिकार संबंधी रिट, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनीयवाद ये कहां से लिए गए? ये भी इंग्लैंड से लिए गए, ठीक है, कहां से? इंग्लैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया? कौन से शब्द है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत। ये देखिए हम पिछले 2 वीडियोज में पढ़े और ये तीसरी वीडियो फिर आ गया सवाल। कहां से लिए गए हैं? ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का। तो ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। बताइए कहां से लिया गया? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, 45 राइट आंसर क्या है? फ्रांस। राइट आंसर है फ्रांस। राइट आंसर क्या है? फ्रांस। देखिए फ्रांस स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व के आदर्श और गणतंत्र की अवधारणा कहां से ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या लिया? कानून के शासन का विचार हमको बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की बात कर रहे हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम क्या लिया? कानून के शासन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? यूके के संविधान। देखिए सुनिए, कानून के शासन का जो विचार है, कानून के शासन का विचार और सरकार का संसदीय स्वरूप, जो सरकार का जो संसदीय रूप है, कैबिनेट प्रणाली है, द्विसदनीयवाद है आदि, ठीक है, ये सब कहां से लिए गए? ये हमारा यूके के संविधान से लिए गए। विधि का शासन की अगर मैं बात करता हूं, विधि के शासन की, किसके? विधि के शासन की, ये आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 14 में है, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या है? विधि का शासन। किस चीज का? विधि का शासन, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 यानी कि आर्टिकल नंबर 14 में है विधि का शासन। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है। देखिए क्या कहता है? भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली है? क्या? संशोधन की प्रक्रिया ली है या गृहीत की है? बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया का संविधान। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका।
देखिए हमारे भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं, जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई, प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। देखिए सुनिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है या फिर राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है, किसका, राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है, उधार लिया गया है या फिर लिया गया है, ये बताना है। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए स्पेनिश, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वेजियन, ऑप्शन नंबर सी आयरिश, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियाई। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरिश, आयरिश, आयरिश। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, आयरिश के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश के संविधान। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी बोला जाता है इनको, क्या डीपी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी इनको बोला जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, क्या राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति चुनाव की जो विधि है, राष्ट्रपति चुनाव की जो विधि है ये कहां के संविधान से ली गई है, ये आयरिश के संविधान से ली गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, 49, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी कि हमको 3 ऑप्शन सही दिए गए हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जिसे गलत बताया गया है, तो हमको वो बताना है राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए कानून के शासन का विचार ब्रिटिश के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, या ऑप्शन नंबर सी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश के संविधान से लिया गया, या ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता, समानता और बंधुताओं का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या है। यानी कि इन चारों में एक विकल्प गलत है और 3 सही है, तो हमको गलत बताना है, कौन सा गलत है, गलत है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुताओं का जो सिद्धांत है वो कहां से लिया गया है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। देखिए फ्रांस के संविधान, देखिए हमें पता है कि यह फ्रांस के संविधान से लिए गए, ये हमको पता है बहुत अच्छी तरह, लेकिन एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, क्या केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विवरण है वो कहां से लिया गया है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां से, कनाडा से। क्या क्या लिया गया कनाडा के संविधान से, देखिए मजबूत केंद्र के साथ संघ, मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, क्या कहता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। ठीक है, क्या सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, क्या भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना, या ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर है पंचवर्षीय योजना। कहां से ली गई है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली गई है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। देखिए मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं, मौलिक अधिकार ये कहां से लिए गए हैं, ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए। अगर मैं समवर्ती सूची की बात करता हूं, ये कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अगर मैं बात करता हूं प्रस्तावना की, प्रस्तावना ये कहां से ली गई है, ये यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है, क्या प्रस्तावना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर सी जापान है, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या है, 51 का राइट आंसर बताइए। 51 का राइट आंसर न्यायिक पुनरावलोकन, क्या चीज, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान। देखिए हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। क्या चीज, वित्तीय आपातकाल के से संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए। ऑप्शन नंबर ए कनाडियाई संविधान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी संविधान, या ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड का संविधान, या ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का संविधान। और प्रश्न नंबर 52 52 का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर 52 का ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। क्या आपातकाल कहां से लिए गए, जर्मनी के संविधान। देखिए हालांकि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। अगर आपातकाल की मैं बात करता हूं, 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति को ये शक्ति देते हैं, 3 प्रकार के। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, 352, 356, 360, ये 3 प्रकार की शक्ति देता है। तो 352 की अगर मैं बात करता हूं, 352 की बात करता हूं तो क्या है, राष्ट्रीय आपात 352। अगर 356 की बात करता हूं तो राष्ट्रपति शासन, क्या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन को हम राज्य आपातकाल भी बोलते हैं, 360 की अगर मैं बात करता हूं तो वित्तीय आपात कौन सा आर्टिकल में है, 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 तरह के आपातकाल, ये भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, सवाल है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार, क्या अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, हमको बताना है किस देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी जापान, या ऑप्शन नंबर डी यूएसए।
या अमेरिका? 53 राइट आंसर, 53 बताना है। 53 का राइट आंसर क्या है? यानी कि अवशिष्ट शक्तियों की हम बात करते हैं। अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। देखिए सुनिए, नंबर 1, संघवाद में अब केंद्रीय रूप जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। ठीक है, क्या पॉइंट नंबर 1 हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझिए, संघवाद में अब केंद्रीय रूप जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट समझिए, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट समझिए, चौथा पॉइंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार कहां से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 74। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 54वां क्वेश्चन है। 54वां क्वेश्चन राइट आंसर 50, राइट आंसर 50। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। प्रश्न नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में, यानी कि कुछ बहुत मुश्किल आ जाए, कोई बहुत मुश्किल वाला अगर कुछ राष्ट्रपति के सामने कोई सवाल आ जाए, उससे संबंधित राय लेने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय से राष्ट्रपति को वो कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन नंबर ए 144, ऑप्शन नंबर बी 145, ऑप्शन नंबर सी 142 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। राइट आंसर 55 का राइट आंसर 143, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 143 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? कौन सी भाषा? हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा संसद में कामकाज, संसद की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर 120, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 119। ठीक है, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 120 कहता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। देखिए आर्टिकल नंबर 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल नंबर 121 कौन सा? आर्टिकल नंबर 128 क्या कहता है? संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। और अगर आर्टिकल नंबर 122 की बात करता हूं, 122 की, तो देखिए न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 122 कहता है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 122। आर्टिकल नंबर 121 क्या कहता है? अनुच्छेद 121 कैसा है? संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, तो ये बताइए, ये एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर 57, अनुच्छेद 300 में क्या है? 300 में है संपत्ति का अधिकार। 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। पहले आर्टिकल नंबर 300 ठीक है, चलिए अब ये आर्टिकल नंबर 300 में है। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकारों में था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 365, 360, 368 या 355। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है 58 का? राइट आंसर है 368, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 368। आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है? संविधान संशोधन के बारे में कहता है। देखिए सुनिए, आर्टिकल नंबर 365 कहता है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, क्या आर्टिकल 365 क्या कहता है? कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने में या उसे लागू करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना वैध या सही होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की सरकार नियमों के अनुसार संविधान के प्रावधान के साथ नहीं चल रहे हैं या चल रही है, तो वो क्या कहेंगे? वो संविधान संशोधन, किसी भी उसमें संविधान संशोधन या आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 59। अगला क्वेश्चन 59 इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? मौलिक अधिकार बताने हैं, कौन सा भाग है वो? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 4, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 6, ऑप्शन नंबर डी भाग कितना है? भाग 9। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है 59वें सवाल का? राइट आंसर है भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए सुनिए, मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करता हूं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। और ये भाग कौन से? भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में दिए गए हैं। और ये कहां से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। देखिए सुनिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और अगर मैं भाग 4 की बात करता हूं, तो भाग 4 में राज्य के क्या है? नीति निर्देशक क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत है या तत्व है। अगर भाग 4 की मैं बात करता हूं, तो आर्टिकल नंबर कितना? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 है। ठीक है, ये आयरलैंड कहाँ? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4। ठीक है, चलिए देखिए, भाग 4 की हम बात कर लेते हैं। अब हम 4 की बात कर लेते हैं। 4 या 4A की हम बात कर लेते हैं। तो 4A में क्या है? 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक कर्तव्य, और इसका आर्टिकल नंबर 51 का ए, आर्टिकल नंबर 51 का ए क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 6 की अगर बात करते हैं, तो राज्य सरकार है भाग 6 में, और 152 से लेकर 237, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक दी गई है। चलिए
इस वीडियो का और इस सीरीज का 60वां सवाल, इस वीडियो का अंतिम और इस सीरीज का 60वां सवाल क्या है? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? क्या? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। चलिए, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50A। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इस वीडियो का अंतिम सवाल और 60वें सवाल का राइट आंसर है 51 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए। देखिए सुनिए, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह है, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। कौन सा भारतीय संविधान संशोधन हुआ था? तो वो था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तब इनको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 51 मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 का एम है। ठीक है, देखिए सुनिए, 86वां संविधान संशोधन, कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे 31A का के, ठीक है, साफ लिख देता हूँ, 31A का के, आर्टिकल नंबर 31A का के जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो का अंतिम सवाल था और इस सीरीज का 60वां सवाल था। हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो जो जारी हुई हैं वो नहीं देखी तो जल्दी जाइए और उनको देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉप 500 क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है नौकरी 24। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। लाल रंग का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। हमारी वीडियो जो भी आएगी तो जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।